Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss about the reactivity of phenol. Dear students, अगर हम chemical reactions देखना चाहें, reactions of phenol, तो फिनोल जो है ये 2 टाइप के रिएक्शंस देता है. डियर स्टूडेंट्स, बेंजीन कंपैरेटिवली स्टेबल होती है, तो बेंजीन से OH का निकालना मुश्किल होता है. तो अगर मुश्किल होता है तो फिर क्या होता है कि फिनोल में 2 तरह के रिएक्शन होते हैं. नंबर 1, OH ऑक्सीजन तो नहीं निकलेगा, हाँ ये हो सकता है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप इन्वॉल्व हो सकता है. हाइड्रोक्सल ग्रुप का इन्वॉल्व होने का मतलब है H निकलेगा. और दूसरा, बेंजीन स्टेबल है लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, तो दूसरा ये है बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व. ये 2 तरह के रिएक्शन जो हैं वो हम स्टडी करेंगे फिनोल के बारे में. अब उसमें जो पहला रिएक्शन वो है रिएक्शंस in which hydroxyl group is involved, जिनमें हाइड्रोक्सल ग्रुप इन्वॉल्व होता है. फिनोल के वो वाले रिएक्शंस हम स्टडी करने लगे हैं और उसमें हम 3 रिएक्शन स्टडी करेंगे. रिएक्शन विद अल्कली, बेस के साथ रिएक्शन. बेस के साथ रिएक्शन ये किस तरह से करता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फिनोल का रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करवाएंगे एसिडिक नेचर में, तो ये क्या करता है, ये क्या बनाता है, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर. ये जो साल्ट बनता है इसका नाम होता है सोडियम फिनऑक्साइड. साल्ट का नेम होता है सोडियम फिनऑक्साइड. अब उसके बाद है रिएक्शन विद जिंक डस्ट. जिंक डस्ट के साथ जो रिएक्शन होता है उसको हम स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ फिनोल. इसमें भी हाइड्रोक्सल ग्रुप इन्वॉल्व होता है. डियर स्टूडेंट्स, अगर फिनोल का रिएक्शन करवाया जाए जिंक डस्ट के साथ, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन होगी, ये इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देकर, और ऑक्सीजन निकाल लेगा हाई टेम्परेचर पर, तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, प्लस क्या प्रोड्यूस होगी, बेंजीन रिंग प्रोड्यूस हो जाती है. अब तीसरा जो रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है, थर्ड वन, वो कौन सा है, ये बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हुआ है, जिंक की रिडक्शन हुई है और बेंजीन रिंग जो है वो इन्वॉल्व हो गई है. अब इससे अगला जो रिएक्शन हम पढ़ने लगे हैं वो है रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड. विद एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा फिनोल तो किस तरह से करता है, हम फिनोल का रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे, तो एसिटाइल क्लोराइड में से ये जो एसाइल ग्रुप है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस अल्कली NaOH, बेस की मौजूदगी में ये एसाइल ग्रुप जो है ये आके लगेगा और यहाँ से H निकलेगा, HCl के साथ मिलकर HCl बना देगा. और दूसरा क्या प्रोड्यूस होगा, दूसरा जो है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ एसाइल ग्रुप आके लग जाएगा और प्लस क्या प्रोड्यूस होगा, HCl. ये जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिनाइल एसीटेट. ये फिनाइल एसीटेट है. अगर आपको आ जाए, क्योंकि फिनाइल एसीटेट एक एस्टर है, तो ये बेसिकली हम इस रिएक्शन को फिनोल की एस्टेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं. इसमें एस्टर प्रोड्यूस हुआ है, एस्टेरिफिकेशन ऑफ फिनोल, तो फिनोल की एस्टेरिफिकेशन हो गई है क्योंकि इसमें फिनाइल एसीटेट बना है, तो इस रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन का नाम भी दे देते हैं. एस्टेरिफिकेशन ऑफ ये फिनोल की क्या हो गई है डियर स्टूडेंट्स, एस्टेरिफिकेशन.
तो फिनोल का रिएक्शन हुआ है किसके साथ, विद इथाइल क्लोराइड, और उससे एस्टेरिफिकेशन हो गई है। तो ये वो 3 रिएक्शन हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वो वाले रिएक्शन कि जिनमें बेंजीन रिंग पूरे की पूरी इन्वॉल्व होती है। रिएक्शन ऑफ फिनोल इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग रिएक्शंस देखने हों तो वो हम देखते हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग वाले रिएक्शंस कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, इसको हम नाइट्रेशन भी बोलते हैं। अगर फिनोल का रिएक्शन करवाया जाए किसके साथ, 2HONO2, ये है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो ये 2 मालिक्यूल क्यों रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसके भी 2 मालिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। तो एक दफ़ा नाइट्रो ग्रुप जो है ये आर्थो पोजीशन पर लगेगा, इसका नाम होगा आर्थो नाइट्रोफिनोल, आर्थो नाइट्रोफिनोल, और दूसरा जो बनेगा उसका नाम होगा दैट इज कॉल्ड एज पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब यही रिएक्शन अगर हम इसका नाइट्रेशन का पढ़ें और फिनोल का रिएक्शन करवाएं किसके साथ, नॉट डाइल्यूट बट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HONO2, 3 मालिक्यूल है एट हाई टेम्परेचर, और कौन सा नाइट्रिक एसिड लेना है, कंसंट्रेटेड। तो फिर एक ही मालिक्यूल में क्या होता है, OH है, एक दफ़ा नाइट्रो ग्रुप 2 पोजीशन पे लगेगा, आर्थो, पैरा और आर्थो, तो प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएंगे, इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और ट्राई नाइट्रोफिनोल का दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, कन्वर्ट फिनोल इनटू पिक्रिक एसिड, तो ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। अब दूसरा जो है हम रिएक्शन पढ़ेंगे विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर फिनोल रिएक्ट करे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये कंसंट्रेटेड लेना है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रिएक्ट करेगा, तो ये यहाँ से OH और यहाँ से एक दफ़ा क्या निकलेगा, H, तो एक दफ़ा ये आर्थो पोजीशन पर लगेगा, 2 तरह की प्रोडक्ट बनेगी, एक बनेगी डियर स्टूडेंट्स ये वाली SO3H बन जाएगा, SO3H, एक दफ़ा ये आर्थो पोजीशन पे लगेगा, और दूसरी दफ़ा प्लस दूसरा जो बनेगा उसमें ये SO3H जो है ये किस पोजीशन पर लगेगा, पैरा पोजीशन पर, और प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और जो दूसरा बनेगा उसका नाम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस होंगे दोनों से, तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल कर लेने हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से इसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन ऑफ फिनोल, तो ये सल्फोनेशन में आ जाता है। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे फिनोल का, वो आ जाता है फिनोल की हाइड्रोजिनेशन, फिनोल की हाइड्रोजिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर फिनोल की हाइड्रोजिनेशन हम करवाना चाहते हैं, हाइड्रोजन के साथ अटैक करवाना चाहते हैं, तो हाइड्रोजिनेशन कैसे होगी, ये वो रिएक्शन है
जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है। तो हाइड्रोजिनेशन करवाना चाहें तो फिनोल जो है ये इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड होंगे निकल की मौजूदगी में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हों तो सारे जो डबल बॉन्ड हैं वो क्या हो जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे OH। तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सानोल। साइक्लोहेक्सानोल बन जाएगा, एडिशन रिएक्शन होगा बेंजीन रिंग के अंदर। अब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन डिफरेंट हो सकती है, आप जानते हैं फ्लोरीन के साथ विगुरस रिएक्शन होता है, आयोडीन के साथ स्लो होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ मॉडरेट रिएक्शन होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसमें जो बेस्ट टेक्निक है वो हम ब्रोमिनेशन पढ़ते हैं। ब्रोमीन वाटर खुद रेडिश ब्राउन होता है और ब्रोमीन वाटर अगर फिनोल में ऐड करवाया जाए 3Br2, ब्रोमीन वाटर खुद क्या है, रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है। और अगर इसको ऐड करवाया जाए तो क्या होगा, ये एक दफ़ा जो है ब्रोमो ग्रुप आर्थो पोजीशन पर लगेगा, एक दफ़ा पैरा पर, एक दफ़ा फिर आर्थो पर और प्लस 3HBr बन जाएंगे। तो ये जो बनेगा प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राईब्रोमो 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। तो 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल जो है इसके किस कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट। और ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि इन्वॉल्व होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल। इसके ज़रिए आइडेंटिफिकेशन की जाती है फिनोल की कि अगर कोई लिक्विड फिनोल है और उसमें हम ब्रोमीन वाटर ऐड करें तो ब्रोमीन वाटर ऐड करने पर उसे किस कलर के प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होते हैं, रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होंगे, रेडिश ब्राउन लिक्विड ऐड होगा और ये टेस्ट इस्तेमाल होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल। अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंशिएट करना हो फिर भी ये टेस्ट इन्वॉल्व होता है, फिनोल और ईथर में डिफरेंशिएट करना हो फिर भी ये टेस्ट इन्वॉल्व होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट हमने स्टडी कर लिया। अब हम रिएक्शन पढ़ने लगे हैं, किसके साथ हम रिएक्शन पढ़ने लगे हैं, विद फॉर्मेल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो है डियर स्टूडेंट्स रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फिनोल जब रिएक्ट करता है when it will react with CH2O, इसको हम CH2O भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड ये बेस की मौजूदगी में रिएक्ट करेगा और ये बेसिकली यहाँ पर क्या लगा होता है, RADH। तो ये जो CH2O ग्रुप है ये भी बीच में ऐड हो जाएगा। अगर ऐड हो जाएगा तो दो तरह की प्रोडक्ट बनेगी, एक CH2OH और एक दफ़ा आर्थो पे लगेगा, एक दफ़ा पैरा पे CH2OH। तो दोनों के नेम क्या होंगे, इसका नाम होगा आर्थो हाइड्रोक्सी। आर्थो हाइड्रोक्सी ये बेंजाइल ग्रुप होता है। तो बेंजाइल एंड पे क्या लग जाता है, अल्कोहल। और इसका नेम क्या होगा, इसको हम नाम देंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। डियर स्टूडेंट्स इसकी पॉलीमराइजेशन भी होती है। हाउ फिनोल इज पॉलीमराइज्ड। अगर आपके पास इसकी पॉलीमराइजेशन हम करने लगे हैं अब, तो पॉलीमराइजेशन अगर हम पढ़ें फिनोल की तो पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, आपके पास फिनोल का मॉलिक्यूल है और फिनोल का रिएक्शन करवाया जाए किसके साथ, विद N मॉलिक्यूल अगर फिनोल के हों और N मॉलिक्यूल हों CH2O के। CH2O क्या है, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड ही है CH2O
ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इनफैक्ट ये कौन सा मॉलिक्यूल है, HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मेल्डिहाइड ही है। इसके N मॉलिक्यूल और बेस की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाए, बेस NaOH की मौजूदगी में रिएक्शन करवाया जाए तो फिर इसकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है। देखते हैं पॉलीमराइजेशन कैसे होगी। आपने 4 रिंग्स ड्रा करनी है, 2, 3 और 4। पॉलीमर हम बनाने लगे हैं, उसके भी N मॉलिक्यूल थे, सब में बॉन्ड लगा दें। बॉन्ड लगा दिए डियर स्टूडेंट्स हमने सारी बेंजीन रिंग में। अब OH ग्रुप भी लगा दें, OH ग्रुप भी लगा दिए, ये नीचे वो ऊपर। अब क्या करेंगे, अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसकी पॉलीमराइजेशन हमने कैसे करवानी है। इधर लगा होगा CH2OH और इधर लगा होगा H। अब क्या होगा कि यहाँ पर लगा हुआ है से CH2OH और यहाँ पर क्या लगा हुआ है H। इधर लगा होगा CH2OH और आगे कुछ और होगा, CH2OH आगे फिर H होगा। इधर होगा CH2OH और यहाँ पर क्या लगा होगा H। यहाँ पर क्या लगा होगा CH2OH। बच्चे गलती क्या करते हैं इसके लिहाज से, ये आर्थो पोजीशन है, मेटा पे लगा देते हैं, आर्थो पोजीशन पे लगेगा। इसके लिहाज से ये आर्थो पे लगेगा, आर्थो पे लगेगा, ये आर्थो पे, मेटा पे कुछ नहीं लग रहा, मेटा पे कुछ नहीं लग रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास, सॉरी ये मेटा है, इसके हिसाब से ये मेटा है, ये आर्थो है। तो इधर लगा होगा CH2OH और साथ क्या होगा H। इधर भी क्या होगा CH2OH। अब इसकी पॉलीमराइजेशन डियर स्टूडेंट्स जब करवानी है, अब देखें यहाँ से क्या क्या रिमूव होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा। इसको हम यहाँ से लिबरेट करवा रहे हैं, आप OH मिटा रहे हैं, इधर से H मिटा रहे हैं। अगर H और OH निकल गया, ये CH2 ग्रुप जो है ये इनको लिंक कर देगा, तो ये आपस में CH2 ग्रुप के ज़रिए जुड़ जाएंगे। इसका OH और इसका H आपस में निकल जाएंगे। अगर ये रिमूव हो गए तो ये CH2 इनको लिंक कर देगा। इसी तरह से आपके पास अगले को हम देखते हैं कि अगलों में क्या होगा, इसका CH2 अगले के साथ निकल जाएगा, OH बच जाएगा, सॉरी OH निकल जाएगा, इसका OH अगले के साथ निकल जाएगा, CH2 रह जाएगा, इसका CH2 रह जाएगा, OH इसका और H इसका निकल जाएंगे, आपस में लिंक कर लेंगे। ये CH2 रहेगा, OH अगले के साथ रिमूव हो जाएगा, इसका CH2 रहेगा, OH अगले के साथ निकल जाएगा। ब्रैकेट लगाओगे और ब्रैकेट के नीचे N लिख दोगे, तो N लिखने पर ये क्या बन गया, फिनोल का पॉलीमर। ब्रैकेट लिखकर आगे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे, तो ये फिनोल का पॉलीमर बन गया। इधर से भी OH निकलेगा और H इधर से निकलेगा, ये CH2 लिंक कर लेगा, ये पॉलीमर बन गया है। OH और H निकालने पर इस पॉलीमर को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बेकलाइट। तो आ जाता है अक्सर कन्वर्ट करो फिनोल को बेकलाइट के अंदर, तो OH और H रिमूव करते जाओ तो ये आपस में लिंक अप कर लेते हैं, तो ये पॉलीमर प्रोड्यूस होता है और इस पॉलीमर को क्या बोला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज बेकलाइट। तो दीज आर दी टोटल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। और टोटल रिएक्शंस ऑफ फिनोल के बाद ये हमने पढ़ लिया कि 2 तरह के रिएक्शन हैं, कुछ में OH ग्रुप होता है और कुछ में बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है। आज के लिए इतना ही।